अल्लाह पाक जब नाराज होते हैं तब वो सिर्फ जलजले लाकर अजाब नहीं देते, वो और भी तरीकों से अजाब देते हैं। जब जलजला आता है तब इससे जमीनें भागों में बंट जाती है, मकान मंजिल गिर जाते हैं। जिन घरों को बनाने में लोगों को कई साल लग जाते हैं वह पलक झपकते ही धूल में बदल जाते हैं। अल्लाह पाक आजमाइश में डालते हैं तो कुछ वक्त के बाद वह सारी चीजें हमें नेमत लगने लग जाती है, और जब अल्लाह हमें अजाब देते हैं तो कुछ वक्त के बाद हम और भी ज्यादा तकलीफ में रहने लग जाते हैं। तो इससे साफ आजमाइश और अजाब में फर्क दिख जाता है कि अल्लाह ने किसको आजमाइश में डाला और किसे अजाब दिया। तो दोस्तों, आज हम आपको एक जिन्नात और एक लड़की के बारे में बताने वाले हैं। जिन्नात ने लड़की के साथ जो किया उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्यारे दोस्तों, एक आदमी सूखे पत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा था। उसका नाम नासिर था और वह नेक इंसान था। चलते चलते नासिर थक गया था। वह कई दिनों का भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और कल से उसके हलक में पानी का एक कतरा भी ना गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर जा गिरा, और जमीन पर गिरते हुए उसे हैरानी हुई, क्योंकि एक कमीने को गिरने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाती है, लेकिन नासिर और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए एक पाक साफ जमीन भी नहीं मिलती। वह जहां गिरा था वहां एक दरवाजा था। नासिर दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वह एक मस्जिद का दरवाजा था, लेकिन उस दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। नासिर की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से उसका बुरा हाल था, और ऐसे वक्त में आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी के बारे में ही सोचता है। लेकिन वह सच्चा और नासिर ईमानदार इंसान था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा कि दरवाजा बंद क्यों है। जोहर की नमाज का वक्त हो रहा है, मगर नमाजी कहाँ है। इतने में किसी ने नासिर के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन हो भाई, कहां से आए हो? तो नासिर ने जवाब दिया, जी, मैं तो अल्लाह का एक अजीज सा बंदा हूं। उस आदमी ने कहा कि होलिये से तो तुम मौलवी मालूम पड़ते हो। नासिर ने जवाब दिया, नमाज पढ़ना तो अल्लाह को याद करना ही है, मेरा नाम नासिर है। तो नासिर ने पूछा कि भाई ओमर, ये मस्जिद बंद क्यों है? यहां नमाज क्यों नहीं हो रही? जौहर का वक्त हुआ जा रहा है। उसने कहा कि क्या पूछते हो मौलवी साहब, 1 हफ्ते से मस्जिद बंद है। उस आदमी ने पूछा कि क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे? तो नासिर बोला, हाँ जरूर, क्यों नहीं, आप मुझे बस 1 गिलास पानी पिला दीजिए। तो वो आदमी, जिसका नाम ओमर था, उसने कहा कि आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आपने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। पहले आप रोटी खा लीजिए, उसके बाद अजान दीजिएगा। नासिर ने कहा, नमाज पढ़ने और पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं, ईमान की जरूरत होती है। नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खा लूंगा। ओमर ने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही नासिर मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श 1 गिलास ठंडा पानी लेकर आया। नासिर ने फर्श पर बैठकर पानी पिया और उसके बाद वजू किया, और जैसे ही अजान की आवाज गांव वालों ने सुनी तो गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जानिब चल दिए। नासिर की आवाज में एक सोज था। उसकी अजान गांव के हर शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। अजान पूरी होने के बाद कई नमाजी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोग नए मौलवी की आमद से खुशी का इजहार कर रहे थे। गांव के लोगों ने यह बात खास तौर पर महसूस की कि नया मौलवी जवान है लेकिन बहुत कमजोर है, और जवान होने के बावजूद नए मौलवी की आंखों में शर्म है। नमाज पढ़ने के बाद खुदा बख्श अपने घर से खाना लेकर आया और नासिर के सामने रखा। नासिर ने सबसे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सब ने कहा कि हम अपने घर से खाना खाकर आए हैं। यह सुनकर नासिर ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू किया। कई दिन बाद उसे खाना मिला था, तो लिहाजा हर निवाला उसके हलक में फंस रहा था। खुदा बख्श बोले कि मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहां रह सकते हैं। नासिर ने कहा कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाया करूंगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूंगा। खुदा बख्श ने जवाब दिया, माशा अल्लाह, अल्लाह आपको इज्जात दे खुदा। बख्श के जाने के बाद नासिर कमरे में गया और जैसे ही खिड़की खोली तो फौरन उसे बंद कर दिया, क्योंकि खिड़की से ओमर के घर का सहन साफ नजर आ रहा था। वहां एक जवान लड़की सहन में झाड़ू दे रही थी। अब जैसे ही नासिर ने खिड़की खोली तो उसकी नजरें भी उस लड़की से जा टकराई गई, और लिहाजा घबराकर नासिर ने खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद करके बिस्तर पर आकर बैठ गया और नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थीं।
जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की तो वह अचानक से उठ गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वही लड़की आ गई। वो मन ही मन बोला, उफ, हद, तौबा तौबा। नासिर ने अपने गाल पीट लिए। कुछ महीनों में ही नासिर की सारे गांव में इज्जत होने लगी। लोग कहते हैं कि मौलवी जवान तो है, मगर नियत में खोट नहीं है। पराई बहू बेटियों को जरा भी आंख उठाकर नहीं देखता। और उस दिन के बाद नासिर ने अपने कमरे की खिड़की दोबारा कभी नहीं खोली। वो सारी सारी रात गर्मी में गुजार देता, मगर खिड़की ना खोलता। हर नमाज के बाद नासिर अल्लाह से गिड़गिड़ाता कर दुआ मांगता कि अल्लाह, मेरी नियत में खोट नहीं है, लेकिन ये मजहर जवानी मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। ये मुझे बार बार बहकाती है। जब तक मैं किसी नासिरजादी से निकाह न कर लूं, तू मेरी हिफाजत फरमा, मुझे हर किस्म के गुनाह से बचा। रोते रोते नासिर की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। एक दिन असर की नमाज के बाद खुदा बख्श घबराया हुआ मस्जिद में आया। नासिर मस्जिद में बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। वो कहने लगा, बेटा, जरा मेरे बेटे अली को आकर देखो, वह अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। जल्दी चलो बेटा, मेरे बेटे को देख लो, उसकी मां बहुत परेशान है। नासिर उमर के साथ उसके घर की तरफ दौड़ पड़ा। जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 14 साल का एक लड़का चारपाई पर लेटा है। उस लड़के के हाथ पैर चारपाई के साथ बंधे हुए हैं। उसके सिरहाने उसकी मां बैठी हुई है और पास ही में वह लड़की खड़ी है जिसे नासिर ने पहले दिन खिड़की से देखा था। नासिर की नजर पड़ी तो उसने फौरन अपनी आंखें नीचे कर लीं और उसने कहा कि मुझे एक गिलास पानी ला कर दो। नासिर को पानी का गिलास दे दिया गया। अब आप लोग दीवार के साथ खड़े हो जाइए और कोई भी मेरे काम में दखल नहीं देगा। इसके बाद नासिर ने अली के हाथ और पैर खोल दिए और फिर कुरानी आयत की तिलावत शुरू की। नासिर ने बुलंद आवाज में कुरान मजीद की तिलावत शुरू की। नासिर इलाज कर ही रहा था कि अली के मुंह से एक अनजानी कड़क आवाज निकली, कौन है तू? क्यों मुझे तंग कर रहा है? नासिर ने कहा, तू कौन है? इस मासूम बच्चे को क्यों तंग कर रहा है? जिन्न जोर से दहाड़ा और बोला, इस बच्चे ने, इसके दोस्तों ने मुझे बहुत परेशान किया है, मुझे जख्मी किया है। तो नासिर बोला कि इस बच्चे ने तुम्हें तंग कैसे किया? तुम्हें कैसे जख्मी किया था? तो वो जिन्न ने बोला, कल जब मैं इस गांव से गुजर रहा था, उस वक्त मैं एक जानवर के रूप में था, तो इसने और इसके शरारती दोस्तों ने मुझ पर पत्थर बरसाए। नासिर बोला कि हाँ, यकीनन इन्होंने गलती तो की है, लेकिन इनकी गलती कि मैं तुमसे माफी मांगता हूं और यकीन दिलाता हूं कि आइंदा यह कभी किसी बेजुबान को तंग नहीं करेंगे। अली को सजा मिल चुकी है, मेहरबानी करके अब तुम इसे छोड़ दो, तुम्हें कसम है। उसने कहा कि मुझे कसम मत दो, मैं इसे और भी सजा दूंगा। नासिर बुलंद आवाज के साथ कुरान की तिलावत करने लगा और बचा हुआ पानी उसके ऊपर डाल दिया। पानी डालते ही अली के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वह तड़पने लगा और कहने लगा कि हाय हाय जालिम, मुझे मार डाला, जला डाला। ये अच्छा नहीं किया तूने मौलवी। अभी तो मैं जा रहा हूं, मगर फिर इस गांव में जरूर वापस आऊंगा। इसके बाद नासिर अली की तरफ बढ़ा और कहा कि तुम अब कैसे हो? तो उसने कहा, मैं ठीक हूं। उमर ने कहा कि मौलवी बेटा, तुम्हारा बड़ा एहसान है हम पर। तो नासिर ने कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, यह तो अल्लाह पाक की कलम का असर है, हालांकि पाक कलम में बहुत बरकत है। यह कहकर नासिर ने अपना बैग उठाया और एक कलम और एक दवात निकाली। दवात खोलते ही पूरे कमरे में जाफरान की खुशबू फैल गई। नासिर ने कलम को जाफरान में डब्बो दिया और ताबीज लिखने लगा था। ताबीज लिखने के बाद नासिर ये ताबीज उमर के दाएं हाथ में दिया और कहा कि इस ताबीज को चमड़े में लपेटकर अली के सीधे बाजू पर बांध देना और रोजाना असर की नमाज के बाद अली के सिरहाने सूरह फलक और सुरानाम की तिलावत करते रहना। मुझे यकीन है कि जिन दोबारा इस घर का रुख नहीं करेगा। इस वाक्य के तीसरे दिन असर की नमाज के बाद नासिर मस्जिद में बैठा हुआ था कि उसे दोबारा अली बुलाने आ गया। उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई थी। नासिर दोबारा घर गया तो घर जाते ही उसने कुछ नए लोगों को देखा था। वह एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई पर बैठी थी, जबकि के सिरहाने पर एक लड़का खड़ा था। लड़के का कद तकरीबन 5 फुट का था। रिहाना की मां ने कहा, आओ मौलवी बेटा, घबराओ नहीं, असल में ये रिहाना की सास है और यह इसका मंगेतर है। नासिर ने कहा कि अल्लाह ताला के पार कलम की बरकत से वह जिन्न जादी यकीनन रिहाना का पीछा छोड़ देगी। कल मैंने जो ताबीज दिया था वह रिहाना की बाजू पर बांधा था या नहीं? तो उसकी मां ने कहा कि मौलवी बेटा, मैंने तो रात को ही उसके दाएं हाथ पर ताबीज बांध दिया था, लेकिन सुबह देखा तो वह ताबीज उसके बाजू पर नहीं था। रिहाना से भी पूछा, मगर उसे भी मालूम नहीं था कि रात के वक्त यह ताबीज कहाँ गया।
इसके बाद नासिर सबके साथ कमरे में चला गया और इलाज शुरू कर दिया और कुरान पाक की तिलावत और वजीफा पढ़ता रहा और उसे कहने लगा कि तू जिन्नजादी है, औरत है, इसलिए मैं शराफत से कह रहा हूं कि इसे छोड़ दे, इसकी शादी होने वाली है। अगर तूने इसे नहीं छोड़ा तो यह सुनकर वह बोली कि शादी वह भी इस लड़की की भूल जाओ, क्योंकि वह शख्स जो कि इस लड़की से शादी करेगा वह शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत से मारा जाएगा और यह मेरा वादा है और यह पत्थर की लकीर है। उसकी बात सुनकर उसकी होने वाली सास और मंगेतर का रंग सफेद पड़ गया। इतने में रिहाना अचानक अपनी जगह से चलती हुई दीवार की जानिब बढ़ी और डंडा लेकर उसके होने वाले शौहर और उसकी मां को मारने लगी और कहने लगी, तू मुझसे शादी करेगा? इतने में रिहाना के माँ बाप रिहाना से डंडा छीनकर उसको काबू करने में लगे और उसको कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद रिहाना की होने वाली सास कहने लगी कि माफ करना भाई साहब, आज मैं यह मंगनी तोड़ती हूं, मुझे नहीं करवानी अपने बेटे की शादी तुम्हारी इस बेटी से। यह कहकर वह दोनों माँ बेटा अपने घर चले गए। रिहाना के माँ बाप परेशान हो गए। नासिर ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर अपना बैग संभाला और सलाम करता हुआ घर से बाहर निकल गया। नासिर परेशान रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह जिनजादी कितनी ताकतवर है जो उसके वजीफे के बाद भी रिहाना पर कब्जा जमाए बैठी है। नासिर के जाइली वजीफे का भी उस जिनजादी पर कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, यहां पर हम आपको बता दें कि रिहाना पर किसी जिन्नजादी का असर नहीं था, वह तो बस ड्रामा कर रही थी। अगली सुबह नासिर बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहे थे कि अचानक अली भागता हुआ आया और कहने लगा कि मौलवी साहिब जल्दी चलो और उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई है। नासिर जब उनके घर पहुंचा तो रिहाना की मां ने कहा कि बेटा, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना, एक जिन्नजादी की उसका पीछा छोड़ेगी। नासिर ने कहा कि आप फिक्र ना करें, ये जिनजादी जल्दी रिहाना का पीछा छोड़ देगी, अल्लाह तेरी जबान मुबारक करे। बेटा, मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो गई है और ऊपर से उसकी फूफी ने भी रिश्ता तोड़ दिया है। अब तू ही बता कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? तो नासिर बोले कि अम्मा फिक्र न करे, अल्लाह बेहतर जानता है, और ये रिश्ता खत्म हो गया तो क्या, अल्लाह इससे बेहतर रिश्ता भेजेगा, आप जाकर रिहाना के कमरे का दरवाजा खोले। आज मैं ऐसा वजीफा करूंगा कि वो जिनजादी चीखती हुई बाहर आ जाएगी और मेरे साथ कमरे में कोई नहीं होगा। शायद नासिर को उस पर शक हो गया था। अब क्योंकि नासिर भी बड़ा नेक इंसान था और उस लड़की की हालत भी दिन दिन खराब होती जा रही थी, इसलिए नासिर आहिस्ता से चलता हुआ रिहाना की चारपाई के पास आया और रिहाना चारपाई पर बैठी हिल हिल कर अल्लाह की वीलह कर रही थी। नासिर चारपाई के पास पहुंच गया, थोड़ी देर तक रिहाना को देखता रहा और फिर आहिस्ता से आवाज में बोला, रिहाना, अब तुम ये नाटक बंद कर दो, तुम्हारे ऊपर कोई जिनजादी नहीं है, मुझे मालूम है। नासिर की बात सुनकर रिहाना खामोश हो गई। उसने अपना सिर ऊपर किया और नासिर को घूरने लगी। उसने कहा, तो तुम्हें पता चल गया है कि मैं ड्रामा कर रही थी? नासिर ने कहा, हाँ, मुझे पता चल गया है और तूने अपनी आंखें लाल की है। तो रिहाना ने कहा, मैंने अपनी आंखें ग्लिसरीन डालकर लाल की है। नासिर ने कहा कि तेरे इस नाटक की वजह से तेरे माँ बाप कितने परेशान हैं। रिहाना बोली कि मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मैं मजबूर थी, मैंने नाटक रिश्ता तोड़ने के लिए किया था। तो क्या तुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं था? हाँ, मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं था। तो नासिर ने कहा कि अगर तुझे रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे सीधे इनकार कर देती, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? रिहाना ने कहा, मेरा रिश्ता तब किया गया था जब मैं झूले में थी और शादी के वक्त भी मुझसे नहीं पूछा जाना था। मैं 10 जमात पास हूं और उसने तो कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी, लेकिन अब तेरा क्या होगा? अब तुझसे कौन शादी करेगा? आस पास हर जगह तो तू मशहूर हो गई है कि तू अजीबो गरीब हरकतें करती है और तुझ पर जिनजादी सवार है। यह सुनकर रिहाना मुस्कुरा दी और कहने लगी, मुझसे शादी वही करेगा जिसे मालूम है कि मेरे ऊपर किसी जिनजादी का कब्जा नहीं है। क्या मतलब है तेरा? नासिर सब कुछ समझ तो गए थे लेकिन अनजान बन रहे थे। सयानों ने बिल्कुल सही कहा है, औरतों के मकहरूम फेर से अल्लाह ही बचाए। नासिर ने कानों को हाथ लगाए और अपना बैग संभाल कर कमरे से बाहर निकल गया। क्या हुआ बेटा? रिहाना की मां ने कहा, बेटा क्या जिनजादी ने रिहाना का पीछा छोड़ दिया? तो नासिर बोला कि जी, बहुत ही जल्दी जिनजादी रिहाना का पीछा छोड़ देगी। रिहाना की मां परेशान थी कि इससे अब शादी कौन करेगा, फूफी ने तो उसका रिश्ता तोड़ दिया है। इतने में रिहाना की मां बोली, बेटा तुझे तो सब कुछ मालूम ही है, तू तो मौलवी भी है और तू इन सब चीजों से डरता भी नहीं है, तो क्या तू करेगा मेरी बेटी से शादी? और वैसे भी तू तो शादीशुदा भी नहीं है। नासिर ने कहा
फलां गांव में मेरी खाला रहती है, मैं सवेरे जाकर उनको ले आऊंगा। आप उनसे मेरी शादी की बात कर लेना। नासिर ने अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए जवाब दिया था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।